साइबर फ्रॉड के आपने तमाम तरीके देखे होंगे, तमाम तरीके से लोग अब साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला बौंसी प्रखंड के बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत हेचला गांव का है। यहाँ करीब 16 साल पहले घर से गया बेटा जो दिल्ली कमाने गया था, वापस नहीं आया, उसकी मौत हो गई या कहाँ गुम हो गया आज तक पता नहीं चला। लेकिन विगत 3 दिन पूर्व 2 व्यक्ति जोगी के भेष में आए और अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर के आए और यहाँ इस गांव में आकर के एक भोले भाले मासूम दंपत्ति को अपना शिकार बनाया और उन्हें बताया कि मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा हूँ जो बिछड़ गया था। तमाम चीज़ें यहाँ रेकी करके उसने पता कर ली कि क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद इस परिवार को इमोशनल ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए लेने के साथ साथ मोटरसाइकिल और तमाम चीज़ें उनसे ले गए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चलो आपने रुपए तो ले लिया, लेकिन किसी दंपत्ति का, किसी पिता का, किसी की पत्नी का और उसकी माँ को जो आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनके भावना से खेला, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इस गांव के तमाम लोग इस घटना के बाद आक्रोशित हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं इस गाँव में खड़ा हूँ, ये जो हेचला गाँव है, मैं अभी यहाँ के वार्ड मेंबर से बात करूँगा कि पूरा का पूरा मामला क्या था। आप बताइए कि सर क्या मामला था। देखिए सर, 2 आदमी जैसे कि यहाँ गाँव जो हम जो देखे, जैसे 2 आदमी आया यहाँ पे, बोला कि एक जोगी आया, ऐसे उनका कोई आदमी बोला कि उनका लड़का आया है, तो हम वहाँ से आए हैं। आने के बाद आके उनको देखे हम, देखने के बाद तो बोले कि ये कौन है, तो बोला कि ना 16 साल 12 साल जाने हो गया, चला गया है, सो एक उन्हीं का लड़का है। तो हम बोले कि ज़रा देखने दो, तो हम जाके देखे, बोले इनका लड़का नहीं है। तो बोला कि नहीं, बहुत आदमी इनका लड़का है। तो हम बोले कि इनका लड़का नहीं, जो कि हम देखे हैं, हम लोग गांव का आदमी है, जब देखे हैं तो जब हाइए ना, तो आप लोग काहे के लिए बोल रहे हैं कि एक गरीब आदमी है। और सब आप कोई अगर बोल दीजिएगा कि हाय तो वो तो पैसा दे देगा। तो हम बोले कि नहीं है। तो बोले अरे भाई चलो, उसको जाके फिर बोले कि आप हमको ज़रा आधार कार्ड दिखाइए। तो बोला आधार कार्ड, तब तक बोला गांव वाला, उसका अम्मी भी बोला कि अरे आधार कार्ड उस समय नहीं बनता था, पहचान पत्र नहीं बनता था। हम बोले कि बिना पहचान पत्र से रोड पे नहीं चल सकेगा, तो कुछ ना कुछ तो आप प्रूफ दीजिए। तो बोला अब हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो फिर वो सब बैठा लेंगे, नहीं नहीं कह दे, बोला आप लोग भंगठा रहे हैं, लेकिन हम लोग भंगठाते नहीं, आपका बेटा है नहीं है। तो फिर बैठाने के बाद तो हम लोग भी उल्टा सीधा बोलिएगा तो कोई रहेगा गाँवला। तो हम लोग बढ़ाने के बाद फिर हम बाज़ार चले गए। बाज़ार जाने के बाद फिर हम मैंने ये लगा कि साला गरीब आदमी को लूट के चला जाएगा। फिर हम वहाँ से 2 आदमी वहाँ वापस आए। वापस आने के बाद उनको बोले, गुस्सा से आके बोले कि भाई अपना आधार दिखाइए, उसके बाद आप कुछ सुनेंगे। बोले अरे भैया सुनिए जरीसा के लिए क्या सुनेंगे, हैं सुनेंगे, तो आप आधार दिखा, तो हम नहीं रहेंगे। तो वो द्वार पे चला है बढ़ाने, यहाँ गेट से फिर बाहर, फिर अंदर बोला नहीं है, बोले नहीं इनका नहीं है। आप लोग समझिए, आपका काम समझिए, हम लोग का समझाना कम है, पैसा बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद शाम में फिर क्या हुआ, फिर दूसरा दिन बोला फिर आएगा। फिर वो आके जब आया तो फिर 20,000 रुपया कैसे मंगा, ये सब दिया। तो बोला शाम को कि 20,000 रुपया दे दिए हम लोग, सो बेटा मेरा आ जाएगा। तो हम बोले कि आपका लड़का है नहीं, वो आएगा कहाँ से। तो 20,000 रुपया शाम को भेज दिया। तो हम बोले कि जो आदमी के पास बोले, तो हम बोले कि साला ये आप 2.5 लाख रुपया लेगा, ये 2.5 लाख के चक्कर में 3 लाख घुरे, साला ये तो गरीब आदमी है, कंगाल कर देगा इनको। तो फिर कब गया नहीं गया पैसा देने के लिए हम लोग सर नहीं जान पाए। और फिर लूट के फिर रात में आके रहने के बाद फिर बोला कि पैसा 60,000 लेके चला गया, मोटरसाइकिल भी लेके चला गया। इतने सब बात है सर, हम लोग देखें। तो उस पीड़िता माँ है जिनका बेटा खोया है और इस महिला को आकर के उस व्यक्ति ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। मुझे तो लगता है कि ईश्वर भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने एक माँ रूपी ममता को कलंकित करने का काम किया है। चाची क्या हुआ था आपके साथ? साथ रहा जोगी बनी के उन्हें साथ हमरा करके किलो के बनाए कि तोरा बेटा आलो फिर हमरा बेटा कहाँ से, तो बेटा इतना दिन चला गया, बेटा हमरा कहाँ से रहते। कल के ना तोरी एज कल हमरा ना इसके समझो ना है। तो फिर वहाँ चला मेला, वहाँ से आलिया, तो कहलिए अच्छा देखिए कन्या जाए कन्या जाए तो यहाँ भैन थिया। तो कहे कि ये मम्मी चलो झाड़ पर तारी के मम्मी यार छोटा लंग उठाना है क्या। तो बाद हम केबाड़ खोल लिया, केबाड़ खोली तो फिर गेलों घर में पे कि तो घरिया हम उठा लेबा और घरिया पत्थर अथी हम उठा लेबा मम्मी
या कलखों तक बाद बैठलों गंगो तंगो बजाए लगलों ढेरी लोग जमा होलों बैठबे करलों तक बाद फिर यहाँ कही तक बाद गेलों कहाँ गेलों ससुराल गेलों दूसरी दिन वहाँ बंसीपुर महू या कलखों तक बाद वहाँ से फिर गेलों बाबूडी फिर यह बात यह बोलूँ तक बाद फिर जाके यहाँ दूसरी दिन कल के की कही थी हमारा मम्मी का दूध देते हमरा बक्सी के और हमें रेलम कटी के हमें रेलम कटी के हाँ अथी मोबाइलों में भेजी देवो हमरा भाग के यहाँ करन खानी करी देते तब हमें कहिए कि हमरा छोड़काओ बेटा करके हो जैसा टका हो तो खर्चा लाना हो और हमरा बड़कियों बेटी करके गए हो बाप छेको हो और हमहूँ कलिए ना लागे जो छेको फिर बुढ़वा पाछू कलकों की नाच के यहाँ करके हाँ छेको यह तो बात छो और कुछ नहीं छो इनके माध्यम से ही उस छलिया को या आप उसको अपराधी कह लें जो भी कह लें जो भी संज्ञा दें कम है रुपए का ट्रांसफ़र किया गया था। अच्छा कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया था? हम यहाँ से 70,000 कराए थे। अच्छा उसके बाद उसका जो साला था ना छोटा भाई का वो कराया था 70,000। तो आपके पास कौन आए थे ट्रांसफ़र कराने के लिए? मेरे पास हमको फ़ोन करके यही सब बोला कि ये मेरा लड़का है पैसा भेजो तब हम इसको लेके घर जाएंगे। अच्छा आप यही 40,000 पहले भेजे वो शर्ट पैंट पहन लिया वो जोगी का जो भेष था वो उतार दिया सारा वर्दी उसके बाद फिर बोला फिर वहाँ से लेके आया 1,40,000 भेजे फिर वो वहाँ यहाँ आया रात भर रहा मेरे साथ गया श्याम बाज़ार में उसको बोले कि चाचा आप कहाँ गिरे थे वो हमको बताया पेट्रोल पंप के पास एक पोखर है पोखर के आगे जामुन का पेड़ था पहले अब नहीं है काट दिया गया है वहीं पे बोला था गिरे थे यहाँ पे हमको निशान है और फिर वहाँ बाज़ार गए 1.5 किलो चिकन लेके आया वो कपड़ा लिया उसका छोटा जो भाई का लड़का था ना बोला मेरे बेटे का कपड़ा लेना है कपड़ा लिया और पकौड़ी लिया सब ला के यहाँ पे दिया घर पे और वो नंबर पे ट्रांसफर किए थे स्कैनर जो भेजा था वो आदमी का मेरे पास नंबर भी है वो आदमी बता रहा है हम उज्जैन से बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि पूरा ड्रामा तैयार किया गया। मुझे आशंका है कि पिछले 10 दिनों 15 दिनों से पूरे इलाके की रेकी कर इस कार्ड प्रणाली को तैयार किया गया और लोगों को ठगने का काम किया गया। मैं कैमरा पर्सन के साथ इस मंदार खबर से लोगों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि ऐसे बहरूपिये से सावधान रहें। अगर आपके गांव में ऐसे कोई लोग आते हैं तो आप मुझे सूचना दें या फिर यहाँ इस गांव में वैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको सूचना दें, उनका वेरिफिकेशन करें, फिर उन्हें रुपए अथवा अन्य चीज़ें देने का काम करें। मैं मंदार खबर से संजीव पाठक।